जय भीम, जय भारत। माननीय सदस्य श्री कल्याण काले जी। धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मुझे इस बिल पर बोलने का अवसर दिया। आज इस बिल के लिए आज इस सदन में जो आईबीसी अमेंडमेंट बिल 2025 का मैं विरोध करने के लिए, विरोध जताने के लिए यहाँ खड़ा हूँ। आज अपने देश में जितने भी अमेंडमेंट आते हैं बिल में, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट टाइम ये बिल में अमेंडमेंट किया गया है। आज तक इतने अमेंडमेंट कोई बिल में हुए नहीं, इतने अमेंडमेंट इसके अंदर हुए। लेकिन इसके बावजूद भी अभी सरकार को नहीं लग रहा है कि जो कारपोरेट है, जो कंपनियां हैं, उसको न्याय नहीं मिले तो और उनको कोई राहत मिलती क्या, देखने के लिए अमेंडमेंट और एक बार लाई है। अध्यक्ष महोदय, 2016 में सरकार ने आर्थिक सुधार लाने के लिए ये बिल लाया था और ये बिल इसीलिए लागू किया गया था कि भारत के बैंकिंग सिस्टम और कारपोरेट के जो कर्जे के बोझ में दबे हुए हैं, जो एनपी अकाउंट है, जैसे पावर है, स्टील है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, रियल इस्टेट है, ऐसे लोगों को इसमें कोई राहत मिले ताकि बैंकिंग सिस्टम को नुकसान उठाना ना पड़े। लेकिन हुआ क्या अध्यक्ष महोदय, आईबीसी से पहले हालांकि सॉल्वेंसी और कर्जा वसूली के एक बिखरे हुए कानून सिस्टम चलती थी। सिक यूनिट के लिए अलग काम था, सरफेसी एक्ट था, कर्ज वसूली ट्राइब्यूनल था, लेकिन ये सब कानून एक जगह ला करके इसमें जोड़े गए। लेकिन हुआ क्या सभापति महोदय, हुआ कुछ नहीं है, उल्टा इसमें ये हुआ कि जो सिस्टम लाई गई, जो बिजनेस या कोई फर्म है, यदि वो डेटर पोजीशन में नहीं रहा या सॉल्वेंसी के साथ और सिद्धांतों के आसपास सिंगल फ्रेमवर्क बनाया, डेटर इन पोजीशन से क्रेडिटर इन कंट्रोल मॉडल में बदला गया। सभापति महोदय, ये होने के बाद भी उस पर आईबीसी में कारपोरेट संकट के निपटाने के लिए बिल्कुल इंस्टीट्यूशन आर्किटेक्चर बनाया गया, तो ये बात तो ठीक है, लेकिन उसके बाद भी जितनी राहत उसमें मिलनी चाहिए वो नहीं मिली। सबसे पहले ये बात तो मैं ये कहूँगा, कोई जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां जैसी वीडियोकॉन है, जिसमें 64,800 करोड़ रुपए का बकाया था, जो कुल 2,962 करोड़ में उनको ऑफर देके खत्म किया गया। वैसे ही रिलायंस कम्युनिकेशन की बात है, उसी तरह एनसीएलटी ने सिर्फ वो बड़ा जो लोन था, जो 4,555.9 करोड़ रुपए का, जो 47,251 में खत्म किया। ऐसी दूसरी और कंपनियां अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, जो 99% लोगों को हेयर कट दिया गया और बैंकों को डुबाया गया। इसलिए रुचि सोया मामले में बात हो, आलोक इंडस्ट्री की बात हो, उदाहरण के तौर में, और बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो मैं आपको उसमें बताना चाहूँगा। सबसे मेन बात तो यह अध्यक्ष महोदय कि ऋण राशि में 4,000, अध्यक्ष महोदय 2 ही मिनट हुए, अभी और 5 मिनट बाकी है अध्यक्ष महोदय, 4,46,800 करोड़ राशि थी जो सेटल हुई 1,61,820 रुपये, जो कि 64%। कहने का मतलब मेरा यह अध्यक्ष महोदय कि 33% बैंक की वसूली हुई, लेकिन कर्जा माफ किया गया 64%। ये कौन सी नीति है सभापति महोदय? आज के तारीख में ट्राइब्यूनल में भी जल्दी केस फाइनल नहीं हो रहे, बड़ी मुश्किल से केसेस 10 या 15% के ऊपर ज़्यादा फाइनल नहीं होते। मैं ज़्यादा बात नहीं करते हुए इतना ही कहूँगा कि अभी जो लेनदारों में 5,530.30 करोड़ के दावे हैं, जो 1,85,440 करोड़ की वसूली हुई है, वहाँ 33% हुई है। सभापति महोदय, यदि 35% वसूली होती है और 65% यदि लॉस कर देते हैं, तो मैं ये कहूँगा कि हमारे किसान भाइयों का कर्जा माफी करने के लिए इसमें से आधे भी पैसे यूज किए तो सारे भारतवर्ष में किसानों का 5 लाख तक का कर्जा माफ हो जाएगा। ये नहीं करता है सरकार। मैं मनमोहन सिंह जी को धन्यवाद दूंगा, उस टाइम के प्रधानमंत्री को, कि उन्होंने सारे देश का किसानों का कर्जा माफ किया था। आज की तारीख में क्या परिस्थिति अध्यक्ष महोदय, सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है? 2993 करोड़ के दावे में आईबीसी कार्रवाई के, कंक्लूड करता हूं मैं,
आखिरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बात कही है, इतने कम पैसे में आप ऐसे सेटलमेंट कैसे कर पाते हैं? तो मैं आपसे इतना ही कहूंगा सभापति महोदया कि किसानों को कर्जा माफ करने की जरूरत भी है, और उसके साथ साथ बैंक ऑफ महाराष्ट्र जैसा लोकमंगल के कार्यालय में से लेकर प्राइवेट कार्यालय में चले जाती है, वैसा ही किसानों का कर्जा माफ नहीं होता है। किसानों के बच्चे को शिक्षा को लोन नहीं दिया जाता है। एक तरफ बड़े बड़े लोगों को इतनी राहत दिलाने का काम हो रहा है, और दूसरी तरफ छोटे छोटे जो कारपोरेट्स है, मतलब एकदम छोटे एमएसएमई वाले, उनको लेकिन राहत नहीं देते हैं। मैं इतना ही कहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा वो छोटे लोगों का केयर करे, जैसा हमारे विशाल दादा ने कहा, जो वेंडर्स है छोटे छोटे, उनको भी राहत दिलाने की जरूरत है। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने हमें बोलने का मौका दिया। माननीय सदस्य श्री दर्शन चौधरी जी।